जय हिंद। वेलकम टू कनपुरिया मैथ्स यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ आनंद कुशवाहा। तो दोस्तों अपना टॉपिक चल रहा है मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है भाई, अपना कौन सा टॉपिक चल रहा है? मिक्सचर एंड एलिगेशन। और मिक्सचर एंड एलिगेशन की हम लोग एक क्लास बच्चे क्या कर चुके हैं, एक क्लास हम लोग कर चुके हैं। और उसमें हमने कुछ कंसेप्ट बताए थे और 1 से लेकर के 24 नंबर क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया था। तो आज हम कोशिश करेंगे 25 के आगे के क्वेश्चन, 25 से और उसके आगे हमको करना है। और कोशिश करेंगे कि आज ये सेकंड क्लास है और आज की क्लास में छोटा सा टॉपिक है, क्या हो जाए बच्चे पूरा फिनिश्ड हो जाए, पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है भाई। तो देखिए हमने लास्ट की क्लास में एक कंसेप्ट बताया था, उसी कंसेप्ट पर बेस्ड आज के सारे क्वेश्चन हैं। वो लास्ट की क्लास में बच्चे हमने कंसेप्ट आपको क्या बताया था? मैंने बताया था कि किसी भी बाल्टी है, कोई भी जग है, कोई भी बकेट है, जैसे मैंने मान लिया कि ये एक दूधिये का पीपा है और इसमें हमने मान लिया कुछ मिल्क है और बच्चे क्या है कुछ वाटर, इसमें मिल्क है 5 और वाटर कितना है मैंने मान लिया रेशियो में कितना है 2। यानी वाटर और मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 5 अनुपात कितना है 2। अब कोई कहता है कि मैं इससे 5 लीटर क्या करता हूँ मिक्सचर निकाल लेता हूँ। जब 5 लीटर तुम निकालोगे तो देखिए जब दूध है 5 और पानी है 2, यानी अनुपात कितना है 5 अनुपात 2 का। तो अब इसमें जो भी चीज़ निकलेगी वो किस रेशियो में निकलेगी? वो 5 अनुपात 2 के अनुपात में ही निकलेगी। यानी अगर आपका कोई चाहने वाला आ जाए और आप सोचे इसके अंदर दूध और पानी का मिक्सचर है, अब मैं उसको दूध निकाल के दे दूं या पानी निकाल के दे दूं मेरे भाई, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। जो चीज़ आप निकालेंगे वो भी इसी रेशियो में निकलेगी और जो चीज़ अब आगे बचेगी वो भी इसी रेशियो में बचेगा। अब बाकी जो रिमेनिंग क्वांटिटी बचेगी उसमें जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा बच्चे वो कितना होगा? 5 अनुपात 2 होगा। हाँ, अगर हमने मान लिया कि यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है, अगर मैंने मान लिया कि यहाँ पर क्वांटिटी 35 लीटर है, कितनी है 35 लीटर क्वांटिटी टोटल थी, तो 5 लीटर अगर क्वांटिटी यहाँ निकल गई है तो अब इसमें रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी बचेगी आप मुझे बताइए? 30 लीटर बचेगी। ठीक है भाई, 30 लीटर बचेगी। तो कहने का मतलब है कि जो निकलेगा वो भी 5 अनुपात 2 के अनुपात में निकलेगा, जो बचेगा वो भी 5 अनुपात 2 के अनुपात में निकलेगा। और शुरुआत में जो टोटल क्वांटिटी ही थी उसमें भी मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 5 अनुपात 2 है। ठीक है भाई। तो बस इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको मैं बहुत तेज़ी से कराऊँगा और आज इस टॉपिक को मैं पूरा क्या कर दूंगा? फिनिश कर दूंगा। ठीक है भाई। तो जितने भी लोग मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैथ्स का बहुत ही बेहतरीन कंटेंट इस चैनल पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं और बुक अपनी चल रही है बच्चे कौन सी? SD यादव। ठीक है भाई, SD यादव बुक चल रही है और इसमें काफ़ी टॉपिक हमने करा दिए हैं। आज मिक्सचर एलिगेशन की सेकंड क्लास है और ये लास्ट क्लास है। ठीक है भाई। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा बच्चे आज का पहला क्वेश्चन। कह रहा 2 पात्र हैं A और B, उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है A में है 4 अनुपात 3 और B में है कह रहा है 5 अनुपात 3। अब कह रहा है में अम्ल तथा जल है, यानी ये एक कैनन हो गया A और ये एक कैनन हो गया गैलन कैनन, जो भी मान लें पात्र B। इसमें क्या है? मिल्क है और जो वाटर है ये कहता है 4 अनुपात 3 के अनुपात में है। और एक जो दूसरा है इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है बच्चे वो कितना है? देखिए ज़रा 5 अनुपात 3 के अनुपात में है। एक सवाल को मैं आराम से कराता हूँ। अब कह रहा है इनको एक नए पात्र में डाल दिया गया, उस पात्र का नाम इन्होंने क्या बताया है? उस पात्र का नाम इन्होंने बच्चे C बताया है। और इस C पात्र में कह रहा है मिल्क और वाटर का जो रेशियो कितना हो जाए? 3 अनुपात क्या हो जाए? 2 हो जाए। ये क्वेश्चन है, ये पूरा सीन है। एक क्वेश्चन में मैंने लिख के दिखाया है, अब आगे के क्वेश्चन में हम लिखेंगे बिल्कुल नहीं। यानी वो कहता है एक पात्र A है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 4:3 है, दूसरा पात्र B है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3 है और इन दोनों को एक नए बर्तन C में डाल देते हैं। तो कह रहा है इनकी कितनी क्वांटिटी किस अनुपात में लें कि उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो हो जाए वो कितना हो जाए? 3 अनुपात 2। देखो इसमें बहुत ही आराम से एलिगेशन लग जाएगा। कैसे? आपको पता है कि एसिड पे मिल्क पे लगा लें चाहे वाटर पे लगा लें, इसमें टोटल कितना है? देखो 7। कैसे लगाते थे एलिगेशन, कैसे लगाएंगे आपको पता है। इसमें टोटल बच्चे कितना है? 7 में से मिल्क कितना है? 4। सही है भाई। एक ही चीज़ पे एलिगेशन लगाएंगे, चाहे आप मिल्क ले लें या वाटर ले लें। अगर मैंने मिल्क लिया तो इसमें टोटल कितना है? 7 में से मिल्क कितना है? 4। दूसरे वाले में देखो मिल्क कितना है, दूसरे वाले में मिल्क कितना है? 5 और टोटल कितना है? 5 3 ये
8, तो नीचे 8 आ जाएगा। अब इनका जो मिक्सचर वो तैयार करना चाहता है उसमें मिल्क कितना है बाबूजी 3 और टोटल कितना है 5। तो ये कुछ स्टोरी क्रिएट होगी। तो हर क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में मैं आगे से ये देखो नहीं लिखूंगा, इसका कोई काम नहीं है, ये तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। ठीक है भाई, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब देखो आपको पता है मैंने क्या बताया था कि एक ये हो गया और एक ये हो गया, इन दोनों का मिक्सचर ये दिया गया, एलिगेशन लग जाएगा। बड़े में छोटा घटाएंगे, लेकिन अभी आपको पता नहीं चल पा रहा है मेरे भैया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो मैंने क्या बताया था, थोड़ी कैलकुलेशन को अगर आप चाहते हैं हम आसान कर लें तो आप क्या करेंगे, इसके देखो नीचे कितना दिया हुआ है आपको 7, ठीक है भाई। डिनोमिनेटर में इसमें कितना है, डिनोमिनेटर में 7 और इसके डिनोमिनेटर में कितना है 8 और इसके डिनोमिनेटर में बच्चे कितना है 5। तो आप चाहते हैं कि नीचे से 7, 8 और 5 खत्म हो जाए, तो इनके एलसीएम से आप क्या करिए, इस पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इनका एलसीएम 7, 8, 5 में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो इनका जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7 इंटू कितना हो जाएगा 8 और इंटू कितना हो जाएगा 5। मैंने क्या किया, हर एक टर्म को 7, 8, 5 से बच्चे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखो जैसे ही 7, 8, 5 का इस वाले टर्म में मल्टीप्लाई कराओगे, 7, 7 कट जाएगा, 8 पंचे 40, 40 का गुणा आप 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे 160। अरे हाँ कि ना। और यहाँ देखो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो 7 पंचे 35 और 35 पंचे 175 हो जाएगा। 35 पंचे कितना हो जाएगा भैया 100 कितना हो जाएगा 75। तो ये 175 यहाँ आ जाएगा। अब इनका मिक्सचर देखो कितना आएगा बच्चे, तो 5 से 5 कट जाएगा और 8 सत्ते 56 और 56 तियाँ तो 50 तियाँ 150, 6 तियाँ 18, कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। ठीक है भैया, कितना हो जाएगा 168। अब देखो घटा दीजिए बस। अब जब जैसे ही आप घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ से ध्यान से देखो जरा कितना आएगा। ये देखिए बड़ा है और ये क्या है छोटा। लास्ट क्लास में आप देख चुके हैं 175 में 68 घटाएंगे तो बच्चे 7 बच जाएगा। 68 में से 168 में 160 घटाएंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा 8। तो इनकी क्वांटिटी किस रेशियो में हमको लेना चाहिए, 7:8 के अनुपात में लेना चाहिए। बी पार्ट बच्चे क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, बी पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर। 26 एक प्रयोगशाला में 2 बोतलों में क्रमशः 2:5 तथा 7:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल का मिश्रण है। अब कह रहा है इन दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 2:3 हो जाए। पुराना ही सवाल है, हम एसिड को लेके करेंगे। तो पहले वाले में देखो एसिड कितना है 2 और जबकि टोटल कितना है बच्चे 5, ऐसे ही आप लिखते हैं। दूसरे वाले में देखो मेरे भैया एसिड कितना है 7 और टोटल कितना है 10, तो नीचे टोटल आता है। किस अनुपात में इनको करना चाहता है 2:5 में, तो एसिड कितना है 2 और नीचे कितना हो जाएगा टोटल 5। अब नीचे से मैं इन सबको क्या करना चाहता हूँ, हटाना चाहता हूँ। देखो ये भी गलती हो गई, 7 है यहाँ पे नीचे कितना आएगा बच्चे 7 आएगा ना। टोटल यहाँ देखो कितना, एसिड कितना है 2 और टोटल कितना होगा 5, 2, 7। ठीक है भाई, अब सही है। अब नीचे से मैं 7, 10 और 5 को हटाना चाहता हूँ तो मुझे किसका मल्टीप्लाई करना होगा, 7 और 10 का मल्टीप्लाई कर देना होगा। कर दीजिए, नया रेशियो यहाँ से आ जाएगा, मैं उसको लिखता हूँ। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 10 दूनी कितना आ जाएगा 20 और यहाँ देखिए ज़रा 10 से 10 कट जाएगा तो 7 7 49 हो जाएगा। और देखिए यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे 10 को तो 2 बार ही जाएगा, 7 दूनी 14 और 14 दूनी कितना हो जाएगा बच्चे 28। ठीक है भाई, बड़े में छोटा आपको क्या करना है, प्रेम से घटा देना है। 49 माइनस 28 तो कितना बच जाएगा 21 बच जाएगा। मुझे लग रहा है कितना बच जाएगा 21। ठीक है भाई, 21 बचेगा। तो 21 किसी और ऑप्शन में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ये आंसर हो जाएगा। पूरा करना है, पूरा कर लीजिए। 28 माइनस 20 तो बच्चे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो किस अनुपात में मिलाना चाहिए आपको, 21:8 के अनुपात में मिलाना चाहिए। सी पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर। अरे हाँ कि ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए 27 कहता है 2 बोतलें ए तथा बी में दूध और पानी भर दिया गया। पहले में दूध है और पानी 4:3 के अनुपात में है, दूसरे में दूध और पानी 2:3 है के अनुपात में मिलाया गया। उन दोनों को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधे दूध और आधा पानी के अनुपात में तैयार हो जाए। यहाँ पर और है, आप ये और लिखा है। ठीक है भाई, ये और है यहाँ पे, यहाँ पर ये और लिखा है, ये और है। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है और। ठीक है, तो ध्यान से देखिए जरा। कह रहा है इसका क्या मतलब है, आधा दूध आधा पानी। इसका मतलब है कि जब मिक्सर तैयार हो उसमें 50% क्या हो मिल्क और 50% क्या हो वाटर। तो जब बच्चे आप इनका रेशियो ले लोगे तो मतलब क्या है, 1 पानी और 1 क्या है दूध, बराबर बराबर, यानी 1:1 ही तो दोनों आएगा।
तो फाइनल मिक्सचर इस बार आपको डायरेक्ट ना देके वो स्टाइल से बोल रहा है, कह रहा है आधा दूध आधा पानी हो जाए, इसका मतलब 1:1 हो जाए। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखते हैं जरा, करते हैं कैसे करेंगे। देखिए इसमें ए तथा बी में दूध और पानी का अनुपात, तो दूध को लेके करेंगे तो दूध कितना है पहले वाले में 4 और टोटल कितना हो जाएगा 4 3 7। दूसरे वाले में दूध कितना है 2 और टोटल कितना हो जाएगा 3 2 5। सही है भाई। और कह रहा है मिक्सचर इनका कितना हो जाएगा आधा दूध आधा पानी 1:1, यानी दूध कितना होगा 1 और टोटल 1 1 कितना हो जाएगा 2। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ आप समझ रहे होंगे। अब आप क्या करेंगे, नीचे से चीज़ों को हटाने के लिए 7 5 2 को हटाना है, तो 7 गुणे क्या करेंगे 5 2 7 और क्या करेंगे इंटू 5 और इंटू 2 का आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, लिखते हैं नई लाइन से। 7 से 60 कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 चौको 40, तो यहाँ बच्चे 40 आ जाएगा। 5 5 कटेगा, 5 5 कटेगा, 7 दूनी 14, 14 दूनी कितना हो जाएगा बच्चे 28 आएगा। और यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। ठीक है भाई, घटा दीजिए 35 माइनस 28 तो 7 आ जाएगा। और यहाँ पर 40 माइनस 35 तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो किस अनुपात में मिलाना होगा 7:5 के अनुपात में कहीं दिख रहा हो तो टिक कर दीजिए, ए पार्ट बच्चे करेक्ट आंसर होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा तो फिर धमाकेदार तरीके से यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए, कंजूसी मत करिए। ठीक है भाई, वीडियो को लाइक करिए और धमाकेदार तरीके से दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और जिनको भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो लोग आंसर करते जाएँ आगे से आगे। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 28। ठीक है भाई, 28 में कहता है कि 2 बर्तन है, क्या कहता है 2 बर्तन है। 28 में आपसे कहता है, पढ़िए ज़रा ध्यान से, 28 में आपसे कहता है कि 2 बर्तन हैं, कौन कौन से हैं। 28 में आपसे कहता है कि 2 बर्तन हैं और 1 सेकेंड, 2 बर्तन है, कहता है दूध एवं पानी के मिश्रणों में है। कहता है दूध तथा पानी का अनुपात कितना है 8 5 है तथा दूसरे में 5 2 है। उक्त दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसे नए मिश्रण में दूध कितना हो जाएगा 69 से ही 3/13% रहे। तो देखो पहले वाले मिक्सचर में दूध कितना है 8, आप ऐसे ही करते आ रहे हैं, और टोटल कितना है 8 5 13। सही है। दूसरे वाले में दूध कितना है 5 और नीचे कितना हो जाएगा टोटल 5 2 7। अब इनके मिक्सचर में जो है ना वो कहता है दूध किस अनुपात में रहेगा 69 से ही 3/13%। अब देखो इसको आप ऐसे बेसिक से मेरे भैया बिल्कुल मत सॉल्व करने लग जाना। 69 से ही 3/13% को ऐसा ना हो कि 69 गुणा 13 फिर +3 करेंगे बटे 13 फिर परसेंट हटाएंगे नीचे 100। ना ना ना, ये सब नहीं यार, मैंने आपको पढ़ाया है, कुछ याद आ रहा है, मैंने आपको पढ़ाई है एक चीज़ मेरे भैया कि 1/13 कितना होता है, 1/13 कितना होता है 7 सही 9/13%। ठीक है भाई, 1/13 को जब आप परसेंट में चेंज करेंगे तो जब परसेंटेज पढ़ाया तब मैंने बताया। तो कितना है दिख रहा है आपको, मैं इधर लिखता हूँ फिर से, ध्यान से देखो जरा। मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया है क्या कि अगर आपको 1/13 को अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना हो तो ये कितना आएगा 7 सही 9 बटे बच्चे कितना आएगा 13% आएगा, याद आना चाहिए। अब हमको 69 दिख रहा है तो ये 9 का मल्टीपल है। ठीक है भाई, 1/13 है। अगर मैं इसमें 9 का मल्टीपल कर देता हूँ, किसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अगर मैं इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये देखो ज़रा 9/13 बन जाएगा। तो हमको इसमें भी तो 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 9 सत्ते कितना होगा 63, मैं सब करके दिखा रहा हूँ, 9 सत्ते 63, ध्यान से देखिए जरा, 63 आ जाएगा पूरा पूरा। और 9 नमा कितना हो जाएगा 81, इस 81 में 13 का भाग चला जाएगा तो 13 छंग कितना होगा 78, 13 छंग के 78, 6 बार भाग जाएगा तो 63 और 6 कितना हो जाएगा 69। ठीक है भाई, और यहाँ पर कितना था 81 था और 13 छंग 78, तो 78 3 81 तो कितना आ जाएगा 69 सही 3/13%। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है भाई, उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ समझ गए होंगे। यानी इसको मैं कितना लिख सकता हूँ 9/13, यानी ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ ये किसका फ्रैक्शन है, डायरेक्ट आपको दिखना चाहिए 9/13 दिखना चाहिए। नहीं दिख रहा तो फिर भैया आपकी कमजोरी है, भूले नहीं, परसेंटेज अभी मैंने पढ़ाया है, कोई बहुत दिन नहीं हो गए। ठीक है भाई, कोई बहुत ज़्यादा दिन बच्चे भी मुझे परसेंटेज पढ़ाए हुए नहीं हुए हैं। इतनी जल्दी आप चीज़ों को भूलेंगे तो फिर काम नहीं बनेगा। ठीक है भाई, तो देखिए ज़रा ध्यान से, इसका मतलब ये किसका है, ये है आपने क्या बोला, ये है 9/13। ठीक है भाई, यानी इसका मिक्सचर कितना तैयार होगा 69 से ही 3/13%। इसको जब आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना भैया मैंने बताया 9/13। तो इनका जो मिक्सचर आएगा बच्चे वो कितना आ जाएगा 9/13। अब अगर आप चाहते हैं कि नीचे से 13 और 7 हट जाए तो किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 13 और किसका मल्टीप्लाई 7 का आप कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, करेंगे तो 13 13 कट जाएगा तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56, 7 7 कट जाएगा तो 13 पंचे 65 और नीचे 13 13 कट जाएगा
जाएगा तो 7 नम्मा कितना हो जाएगा बच्चे 63। ठीक है भाई, अब इसको बस आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो 65 माइनस 63 कितना आ जाएगा 2। 2 से शुरुआत होनी चाहिए, वो एक ही ऑप्शन है डी, यानी डी पार्ट क्या होगा 28 का डी पार्ट बच्चे क्या होगा करेक्ट आंसर। पूरा लिखना चाहते हैं तो आप पूरा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 63 माइनस 56 तो कितना आ जाएगा 7। लेकिन पूरा हम क्यों लिखें, अगर हम क्षण भर का टाइम बचा सकते हैं तो हम पेपर में क्षण भर का टाइम बचाएंगे, आप ये समझ लीजिए। जब हमको दिख रहा है कि इसकी शुरुआत 2 से होगी, 2 से होगी, 2 या 2 का मल्टीपल, तो ये क्या 2 है ना 2 का मल्टीपल है, ना ये 2 का मल्टीपल है, ना ये 2 या 2 का मल्टीपल है ही नहीं, एक ही आंसर दिख रहा है। आप इसको टिक कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 29 कह रहा 2 बर्तनों ए तथा बी के मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात इतना इतना है। ए तथा बी के मिश्रणों की मात्राएं किस अनुपात में ली जाएं ताकि एक ऐसा मिश्रण बने जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात इतना हो जाएगा। ये फिर से पुराना ही सवाल है मैं कर देता हूँ। दूध को लेके करता हूँ तो दूध कितना है, पहले वाले में देखो 4, जबकि टोटल कितना है 9। दूसरे वाले में दूध का हिस्सा कितना है 5, जबकि टोटल नीचे लिखा जाता है वो कितना है 6। मिक्सचर में दूध कितना हो जाए देखो 5, जबकि टोटल कितना है इनका 9, तो नीचे आ रहा है 9 9 6, तो 9 9 6 का एलसीएम कितना होता है 18। आप 18 का क्या कर दीजिए बच्चे मल्टीप्लाई। जैसे ही आप 18 का मेरे लाल मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 दूनी 18, 2 बारी भाग जाएगा, 4 दूनी 8। सही है भाई, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 6 3 18 और 3 बच्चे कितना हो जाएगा 15। यहाँ देखो जरा 9 दूनी 18 और 5 दूनी कितनी हो जाएगी 10। अब किसको कैलकुलेट कर दीजिए। 15 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा 5। 5 से शुरुआत होगी, एक ही आंसर दिख रहा है, तो 29 का इसका मतलब सी पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर। मैं पूरा नहीं लिखने वाला हूँ, पूरा लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख लीजिए। लो भैया कितना आ जाएगा 2, तो 5 अनुपात 2 आ जाएगा। सी पार्ट बच्चे क्या होगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ जी, कहता है 2 प्रकार के पीतलों हैं, पीतल हैं, वो पीतल 2 प्रकार का पीतल है, वो कैसे कैसे बना है, कापर और जिंक से बना है। पहले में कापर जिंक 2:1, दूसरे में कापर जिंक 4:1। इन 2 प्रकार के पीतलों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए प्रकार के पीतल में कापर और जिंक 3:1 के अनुपात में हो जाए। फिर से पुराना ही सवाल है। पहले वाले में हम कॉपर के लेके करते हैं तो पहले वाले में कॉपर कितना है देखो जरा ध्यान से, 2, टोटल कितना है बच्चे 3। दूसरे वाले में कापर कितना दिख रहा है 4, जबकि नीचे कितना होता है टोटल 4 में टोटल कितना है 5, 5 में से 4 कॉपर है। यहाँ कॉपर कितनी है 3, यानी टोटल कितना है 4, 4 में से कॉपर कितना है भैया 3। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे नीचे से 3 4 5 को हटाना है तो इनके मल्टीपल से आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो 3 5 और 4 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब बस आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 3 3 कट जाएगा, 5 चौको 20 और 20 दूनी बच्चे कितना हो जाएगा 40। सही है, 5 से 5 कटेगा, 4 3 12 और 12 चौको कितना हो जाएगा 48। 4 से 4 कटेगा तो 3 बचे 15 और 15 3 कितना हो जाएगा 45। कैलकुलेट करिए, 48 माइनस 45 कितना आ जाएगा 3, और यहाँ देखिए 45 माइनस 40 कितना हो जाएगा 5। तो अनुपात कितना आया 3:5। कहीं दिख रहा हो तो टिक कर दीजिए। तो डी पार्ट क्या होगा बच्चे इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं फिर से अगले प्रश्न की ओर। 31 कह रहा 2 प्रकार के स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और स्टील का अनुपात 2:1 और 5:21 है। उस दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे मिश्रित प्रकार में क्रोमियम और स्टील का अनुपात 7:32 हो जाए। पुराना ही सवाल है। तो पहले वाले में क्रोमियम कितना है 2, जबकि टोटल कितना है 11 2 13। पहले वाले में क्रोमियम कितना है 5, जबकि टोटल 21 5 26। किस अनुपात में हो जाए तो क्रोमियम कितना हो जाता है 7, जबकि टोटल कितना हो जाएगा ये 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 39। तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिसमें 13 26 और 39 का भाग चला जाए। ठीक है भाई, तो 13 26 और 39 में मुझे लग रहा है 13 तो कॉमन सब में है भाई। अब यहाँ बच जाएगा 2, तो 2 आपको लेना पड़ेगा, यहाँ बच जाएगा 3, तो बच्चे आपको 3 लेना पड़ेगा। सॉल्व कर दीजिए इसको ज़रा। 13 13 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी बच्चे यहाँ 12 आ जाएगा। यहाँ 26 कट जाएगा, 26 कट जाएगा तो 3 बचेगा, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। 39 कट जाएगा, यानी 13 और 3 कट जाएगा तो 2 बचेगा, तो 7 दूनी बच्चे कितना आ जाएगा 14। कैलकुलेट कर दीजिए, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। तो रेशियो कितना हो जाएगा 1:2। अगर 1:2 कहीं दिख रहा है तो टिक कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो फिर लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 32
कहता है दो पात्र फिर से ए तथा बी 2:3 तथा 4:5 3:4:3 के अनुपात में मिश्रित अम्ल तथा जल है। ठीक है भाई, इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में फिर से कहता है आधा अम्ल और आधा जल हो जाए। कर चुके हैं इस तरह का सवाल। अब मैं एसिड को लेकर करता हूँ तो यहाँ एसिड कितना है 2 जबकि टोटल कितना है 5। यहाँ एसिड कितना आपको दिख रहा है 4 जबकि टोटल कितना है 7। और इनका मिक्सचर कैसे तैयार हो रहा है, आधा अम्ल आधा पानी। इसका मतलब है 1:1 यानी एसिड कितना है 1, टोटल कितना हो जाएगा 2। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करेंगे आप, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 7 और इंटू किससे 2 से। ठीक है भाई, सॉल्व कर दीजिए इसको। जैसे ही बच्चे आप इसको सॉल्व करेंगे 5 से 5 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। यहाँ देखिए 7 से 7 कटेगा 40 आ जाएगा। यहाँ 2 से 2 कटेगा तो बच्चे यहाँ पर कितना आ जाएगा 35। तो दिख रहा है 40 - 35 5 और 35 - 28 तो कितना बच जाएगा भैया 7। तो कितना आ जाएगा 5:7। कहीं दिख रहा है तो टिक कर दीजिए। ए पार्ट बच्चे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, मज़ा आ रहा तो फिर शेयर करते रहिए धमाकेदार तरीके से और लाइक करते रहिए। और चैनल में अगर हमारे पहली बार आए तो वीडियो देख के मत निकलिए यार, कम से कम सब्सक्राइब कर लो। तुम्हारा क्या जा रहा है, पर मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ेगा भाई, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए 33 कह रहा है 2 बर्तनों में अम्ल और पानी का अनुपात 3:1 तथा 5:3 के अनुपात में मिलाकर घोल बनाया गया। कह रहा उन घोलों से एक नया मिश्रित घोल अम्ल तथा पानी का 2:1 अनुपात में तैयार करने के लिए दोनों प्रकार के घोलों को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। पुराना ही सवाल है, कर देता हूँ फिर से। एसिड को लेकर करता हूँ। एसिड कितना है यहाँ 3, टोटल कितना है बच्चे 4। यहाँ एसिड कितना दिख रहा है आपको 5, टोटल कितना है 5 3 8। यहाँ एसिड कितना दिख रहा है आपको 2 जबकि टोटल कितना है 2 1 3। सही है भाई, इसको आप सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो नीचे से क्या करना होगा आपको, सब कुछ हटाना होगा, यानी 8 ले लेते हैं और कितना ले लेंगे 3। ठीक है भाई, सॉल्व कर दीजिए इसको। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे 2 6 6 3 कितना हो जाएगा बच्चे 18। यहाँ देखिए 8 8 कट जाए कैंसिल आउट हो जाएगा 15। यहाँ देखिए 3 3 कट जाएगा तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। 16 - 15 1 आएगा, 18 - 16 2 आएगा। किस अनुपात में मिला दें भैया 1:2 के अनुपात में। ए पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। 34 कह रहा 2 बर्तनों ए तथा बी में अम्ल तथा पानी की मात्रा का अनुपात 4:3 तथा 2:3। तदनुसार उन मिश्रणों से सी बर्तन में एक नया मिश्रण तैयार करने के लिए उसे किन अनुपात में मिलाना चाहिए कि नए मिश्रण में अम्ल तथा पानी का अनुपात कितना हो जाए आधा आधा। फिर से उसी तरीके से करेंगे। अम्ल को लेकर करूँगा मैं। अम्ल कितना है 4, टोटल कितना है बच्चे 7। यहाँ देखो जरा कितना है अम्ल 2 जबकि टोटल कितना हो जाएगा 3 2 5। इनका मिक्सचर क्या तैयार करना चाहता है आधा एसिड और आधा वाटर, यानी 1 बटा कितना हो जाएगा 2। आप पढ़ चुके हैं। किससे मल्टीप्लाई करना होगा हमको 7 से और किससे बच्चे 5 से और किससे 2 से। ठीक है भाई, सॉल्व कर दीजिए अब इसको। जैसे ही सॉल्व करेंगे 7 7 कटेगा 10 और 10 चौको 40। यहाँ पे 5 5 कटेगा, 7 दूनी 14, 14 दूनी कितना हो जाएगा 28। यहाँ 2 2 कटेगा तो कितना हो जाएगा 7 पंजे 35। सही है भाई, तो 35 - 28 35 - 28 7 बच जाएगा और 40 - 35 कितना बच जाएगा बच्चे 5। रेशियो ले लेंगे तो 7:5। कहीं दिख रहा है 7:5। हाँ जी, ए पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 35 में कहता है 90% तथा 97% शुद्धता वाले 2 घोल मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर का घोल किया गया। तदनुसार उस मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितनी है। ठीक है भाई, देखो जरा ध्यान से वो क्या कहता है। वो ये आपसे कहता है कि एक है 90% शुद्धता है, दूसरे की क्या है 97%। अब जब दोनों को मिला दोगे तो इनके बीच की शुद्धता तैयार होगी। तो 90 और 97 का मिक्सचर तैयार हो जाता है कितना बच्चे 94%। ये क्या होता है तैयार होता है। जबकि ये कहता है कि टोटल जो क्वांटिटी है बाबूजी, ये टोटल जो क्वांटिटी आपको दिया गया ये कितना है 21 लीटर है। 21 लीटर है। कितना है ये टोटल कितना है बच्चे, ये टोटल 21 लीटर है। तो कहता है दूसरे घोल में उस मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितने लीटर, इस दूसरे बताना 21 में से कितने लीटर है। तो सॉल्व कर दीजिए, बस लगा दीजिए एलिगेशन। 97 - 94 कितना आ जाएगा 3। सही है भाई, और 94 - 90 तो कितना आ जाएगा बच्चे 4। तो जो भी आंसर आएगा हमारा वो 4 का मल्टीपल आएगा। दूसरे घोल में कितना रेशियो में डेटा कितना है, ये 4 है, तो जो आंसर आएगा वो 4 का मल्टीपल आएगा। 4 का मल्टीपल ना तो ई दिख रहा है, ना ई दिख रहा है, ना ई दिख रहा है, ये आंसर हो जाएगा।
पूरा करना चाहते हैं पूरा कर लीजिए। टोटल कितना हो रहा है पूरा आप मुझे बताइए, टोटल कितना हो गया। ये वाला कितना है 3 और ये वाला कितना 4, तो टोटल बच्चे कितना हो गया 4 और 3 कितना हो गया 7। तो 7 की वैल्यू अगर आपको 21 लीटर दिख रही तो 1 की वैल्यू 3 लीटर दिखेगी, तो हमको चाहिए दूसरा वाला 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 लीटर पर। ये सब बवाल मत करिए, आपको दिख रहा है 4 का मल्टीपल 1 के दिख रहा है, कहाँ है देखिए बी पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। थर्ड देखिए कौन सा 36। ठीक है भाई, यहाँ से टाइप अपना चेंज हो रहा है, ध्यान से पढ़िए। कहता है ए और बी सोने तथा तांबे के 2 मिश्र धातु हैं जो धातुओं को क्रमशः 7:2 तथा कह रहा है 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए। एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए उन मिश्र धातुओं की बराबर मात्राएं पिघलाई गई हैं। तो सी में कह रहा है सोने तथा तांबे का आपको क्या बताना है, अनुपात बताना है। अब देखो ये कहता है कि एक ये ए बर्तन हो गया, इसमें जो आपका गोल्ड है और जो आपका तांबा है वो कितना है 7:2 के अनुपात में है। ठीक है भाई, एक ये दूसरा बर्तन बच्चे लिया गया कौन सा बी, इसमें जो गोल्ड है और जो कौन है तांबा, ये कितना दिया गया 7:11 के अनुपात दिया गया। अब दोनों को मिला दिया गया तो कह रहा अनुपात बस तुम बता दो कितना हो गया है, और बराबर मात्राएं मिलाई गई हैं। तो बराबर मात्राओं का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि यहाँ पर जितना लिया गया है बच्चे वहाँ यहाँ भी उतना ही लिया गया है। तो यहाँ देखो 11 7 कितना हो रहा है 18, और यहाँ कितना हो रहा है 9, तो ये बात गलत है। जब बराबर मात्राएं हैं तो यहाँ पे भी अगर 18 है तो यहाँ पर भी 18 होना चाहिए। तो कैसे 18 कर पाएंगे, जब इसमें 2 का हम कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 14 और ये कितना हो जाएगा 4, और यहाँ कुछ करना ही नहीं है। अब एक जो सी बना इसमें क्या है गोल्ड और क्या है तांबा। ठीक है भाई, जो भी है अब दोनों को बस क्या करिए आप ऐड कर दीजिए। तो 14 ये और 7 ये कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ से 21 आ जाएगा। रेशियो ये कितना है 11 और ये कितना है 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15, तो नया रेशियो कितना हो जाएगा 7:5। अगर कहीं दिख रहा है तो बच्चे टिक कर दीजिए, ए पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर। वीडियो अगर पसंद आ रहा तो फिर दोस्तों में शेयर जरूर करते रहिए और लाइक करिए। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 37 20 लीटर और कह रहा 36 लीटर के 2 स्प्रिटों में मिश्रणों में स्प्रिट और जल का रेशियो दिस है। दोनों मिश्रणों को इकट्ठा करके क्या किया गया है, डाल दिया गया। नए मिश्रण में स्प्रिट और जल का आपको अनुपात बताना है कितना है, तो सॉल्व कर दीजिए ज़रा। ये एक है, इसमें कितना है ये 3:7 के अनुपात में है स्प्रिट और वाटर। दूसरा है इसमें कितना है 7:5 के अनुपात में। अब दोनों को मिला दिया गया, तो गलती से ये ना करिएगा कि आप ऐसे कर दें 7 और 3 10 और 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, रेशियो ले लेंगे तो 5:6, और यहाँ पर एक 5:6 का ऑप्शन दे देगा, सवाल हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि ये रेशियो में तो 3 7 हैं, ये 7 5 12 है, लेकिन क्वांटिटी में अलग अलग हैं। ये लिया गया है 20 लीटर और ये लिया गया 36 लीटर। तो आप कैसे करिए, ये जिस क्वांटिटी में या जिस दिए गए हैं उसको इसी क्वांटिटी को रेशियो में अलग अलग पहले करिए। तो अलग अलग करने का क्या मतलब है, मेरे कहने का ये मतलब है कि ये कितना लिया गया है, तो आप कहेंगे सर ये लिया गया है 20 लीटर और ये बच्चे कितना लिया गया, तो इसको आप कहोगे 36 लीटर। अलग अलग कर लो बस जल्दी से। 7 3 ये कितना है रेशियो में 10, 10 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू 2, तो 3 की वैल्यू 6 और 7 की वैल्यू 14, ऐसे कर लीजिए। यहाँ 7 5 12, 12 की वैल्यू 36, तो 1 की वैल्यू 3, तो 7 की वैल्यू बच्चे कितनी हो जाएगी यहाँ से 21, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये 15। अब ऐड कर दीजिए। अब इसको ज़रा ऐड करिए। ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, स्प्रिट एक जगह कलेक्ट कर दीजिए और वाटर आप एक जगह कलेक्ट कर दीजिए। तो आप कर दीजिए कलेक्ट। जैसे ही आप इसको कलेक्ट करेंगे तो ये कितना है 6 स्प्रिट, यहाँ कितना है 21, तो कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ 27। यहाँ करेंगे तो कितना है 14, और ये कितना है 15 29 हो जाएगा। तो 27:29 कहीं दिख रहा हो तो टिक कर दीजिए। बी पार्ट बच्चे क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए कह रहा है एक प्रकार के द्रव में 40% है जल, दूसरे प्रकार के द्रव में 35% है। पहले वाले के 10 लिए गए अंश और दूसरे वाले के 4 लिए गए, मिला करके नया गिलास में भर दिया गया। तो नए गिलास में आपको जल का मिश्रण बताना है। अब इस क्वेश्चन को चाहें तो आप वेटेड एवरेज से कर सकते हैं, कहीं कोई इसमें डाउट नहीं है। ठीक है भाई, वेटेड एवरेज से चाहें तो आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो जरा। वेटेड एवरेज से क्या करते थे, यहाँ लिखते थे नंबर। तो पहले वाले के कितने लिए गए हैं 10 अंश,
दूसरे वाले के 4 अंश। मैं बोलता था रियल का नंबर ना लेके आप इनका रेशियो ले लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 2। एवरेज क्या दिया गया है, पहले वाले के जब 10 अंश लिए गए हैं तो उसमें औसत जो है वो जल का 20% है और इसमें औसत जल का कितना है 35% है। सही है भाई। वेटेड एवरेज कैसे लगाते थे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करते थे, 20 पंचे 100, 35 दूनी 70, तो नीचे ऊपर कितना हो जाएगा टोटल 170 और नीचे कितना आ जाएगा बच्चे 7 आएगा नीचे। तो ना तो ई है आंसर ना तो ए, क्योंकि 7 का पूरा पूरा भाग तो जा नहीं रहा है। अब 7 दूनी 24, 2 बार 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा तो इसमें 1 बार जा रहा है, ये आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, पूरा आप डिवाइड कर लिए तो 24 से 2/7% आ जाएगा। बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। 39 में कहता है 2 मिश्र धातुएं ए तथा बी में जस्ता टिन का अनुपात 5:2 तथा 3:4 है। इन मिश्र धातुओं में से ए का 7 किलो लिया गया। पुराना ही सवाल है, देखो यार मैं जल्दी से कर देता हूँ। पहले वाले में जस्ता और क्या लिया गया टिन, किस रेशियो में 5:2 में, और कितना केजी लिया गया है, इसका लिया गया है 7 केजी। ये क्वेश्चन में कहता है ये 7 केजी। दूसरे वाले में क्या क्या है, जस्ता है और इसमें भी क्या है बच्चे टिन। इनको लिया गया 3:4 के अनुपात में, लेकिन इनको कितना लिया गया, इसका लिया गया बच्चे 21 केजी। अरे हाँ कि ना, 21 केजी लिया गया। ठीक है भाई, समझ में आ रही है सबको चीज़ें। 7 केजी लिया गया है। अब इनको मिला के नई मिश्र धातु में कहता है जस्ता और जो टिन होगा वो कितना कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। अब इसको बस सॉल्व कर दीजिए। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, यहाँ रेशियो में कितना है 7, रियल में कितना है 7, तो 7 की वैल्यू 7, तो 1 की वैल्यू 1, तो 5 की वैल्यू बच्चे कितनी हो जाएगी 5, और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। इसको करिए, 4 3 7, रेशियो में कितना 3 4 7, 7 की वैल्यू 21, तो 1 की वैल्यू 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, और 3 चौको यहाँ पे कितना हो जाएगा 12। अब ये एक जगह कलेक्ट करो, जस्ता 5 और ये 9, 9 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 14 हो जाएगा। और ये कितना है देखो ज़रा, ये भी है 2 टिन और यहाँ पर है 12 टिन, तो ये भी कितना हो जाएगा 14। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो बच्चे कितना हो जाएगा 1:1। कहीं दिख रहा हो तो टिक कर दीजिए। ए पार्ट बच्चे क्या होगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 40 में कहता है एक मिश्रण में 40% अम्ल है, शेष क्या है जल है। आप मुझे बताओ, अगर 40% क्या है एसिड है, 80% एसिड है और शेष क्या है जल है, तो 80% अगर एसिड होगा तो 20% ही वाटर होगा, और दोनों को जब आप रेशियो लेगो तो कितना आ जाएगा यहाँ से 4:1 आ जाएगा। तो अब मैं इस चीज़ को डायरेक्ट लिख देता हूँ, 80% एसिड है और 20% इसका मतलब वाटर बचा, तो इसका मतलब ये हुआ रेशियो में कितना है ये 4:1। अब क्या कहता है, अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और जल की उतनी ही मात्रा मिला दिया जाए। तो मिश्रण का भाग अगर यहाँ से निकाला जाएगा, मैंने मान लिया यहाँ से x लीटर, तुम क्या करो निकाल लो। जब x लीटर निकालोगे तो मैं चिल्ला के बताता हूँ कि निकलेगा भी वो 4:1 के अनुपात में, और जो अब बचेगा भी उसमें जो एसिड और जो वाटर होगा वो बचेगा भी 4:1 के अनुपात में। अब क्या करता है, इसमें वो क्या मिला देता है, जितना ये निकाला है उतना ही ये वाटर ऐड कर देता है, यानी x क्या करता है मिला देता है उतना ही। तो रेशियो कितना हो जाता है बच्चे 4:3 हो जाता है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, अगर इसने वाटर ऐड किया है तो एसिड में कोई चेंजमेंट नहीं होना चाहिए, और क्वेश्चन में यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। दोनों जगह देखिए एसिड बराबर है। अब कितना मिलाया, ध्यान से देखो जरा कितना मिलाया है, तो यहाँ पर वाटर कितना है 1, हो कितना गया 3, था कितना 1, तो कितना ऐड किया गया है 2। देखो मिलाया है कि नहीं मिलाया है, कितने में से टोटल है 4 3 7, तो 2/7 निकाला गया और 2/7 मिलाया भी गया है। इसका मतलब है डी पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, डी पार्ट क्या होगा भैया करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 141 नंबर। 41 के 2 रास्ते हैं आपके पास करने के, चाहें तो आप इसको वेटेड एवरेज से कर लें और चाहें आप इसको नेट डेविएशन से कर लें। तो मैं इसको नेट डेविएशन से कर देता हूँ। ये ना तो एलिगेशन का सवाल है ना मिक्सचर का सवाल है, सवाल है एवरेज का। अब चाहें इसको वेटेड एवरेज से कर लीजिए और या तो इसको नेट डेविएशन से कर लो। नेट डेविएशन से कैसे करते थे, देखो कितने लोग हैं 1:1 और 2:, तो ये 3 आदमी हैं। इनका जो एवरेज फाइनल तैयार होता है वो 153 रुपया पर केजी, यानी ये तैयार होता है
₹53 पर केजी। जबकि इंडिविजुअल जो ये एक है ये लिया गया है ₹126 पर केजी। दूसरा वाला जो एक है ये लिया गया है इंडिविजुअल ₹135 पर केजी। और जो ये दो है ये इंडिविजुअल लिया गया है कितने रुपए पर केजी, इसको लिया जाना चाहिए कि जो औसत है हमारा वो कितना तैयार हो जाए, ₹153 पर केजी, ऐसा क्वेश्चन में कहता है। तो मैं क्या बोलता था, बस कंपेयर करना चालू कर दो यार। ग्रुप का एवरेज कितना है 53, जबकि ये कितना लेके आया अपने साथ, देखो जरा 126 लेके आया है, तो कितना कम लेके आया है ध्यान से देखो जरा, तो ये अपने साथ माइनस का 27 कम लेके आया है। और ग्रुप में कितने आदमी है, एक ही आदमी है, तो 27 एक का 27, ठीक है भाई। इसकी कंपेयर करो जरा, जब इसकी कंपेयर करेंगे तो ग्रुप का एवरेज है 153 और ये लेके कितना आया है 135, ये कितना कम लेके आया है, तो ये 18 कम लेके आया है। ग्रुप में कितने आदमी हैं, एक ही आदमी है, तो 18 एक के 18, तो टोटल कितना कम आया है, यहाँ से देखो जरा माइनस का 45 कम आया है। अब आपको पता है कि बच्चे अगर आपको नेट डेविएशन क्या करना है, जीरो करना है, तो ये दोनों अपने साथ माइनस का 45 लेकर के अगर आए हैं, तो इन जो दो बची संख्याएं हैं, ये जो दो बची संख्याएं हैं, इन दोनों को अपने साथ प्लस 45 भैया लाना होगा, तभी प्लस 45 माइनस 45 चिल्ला चिल्ला के बताया हूँ, नेट डेविएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इन दोनों को अपने साथ औसत से 45 लाना होगा ज़्यादा, तो जब इस दो आदमी को लाना है अपने साथ 45 ज़्यादा, तो एक आदमी को कितना ज़्यादा लाना होगा, तो एक आदमी को यहाँ से एक आदमी को लाना होगा कितना, 22.5 ज़्यादा, ठीक है भाई। यानी हर एक इन दो को लाना होगा 45 ज़्यादा, तो एक को लाना होगा 22.5 ज़्यादा, किससे, एवरेज से। तो एवरेज कितना हो गया, ये 153 है, और इन दोनों को हर एक आदमी को 22.5 ज़्यादा लाना होगा। तो मिला के अब इन दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा, ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 175.5 आ जाएगा। ए पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो तीसरी किस्म बची है 2 किलो, ये पर केजी कितना होना चाहिए, 175.5, 175.5, तभी नेट डेविएशन क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये दोनों अपने साथ मिला के 45 कम लाए हैं, तो इन दो को 45 ज़्यादा, तो एक को 22.5 ज़्यादा, तो है कितना 153 प्लस 22.5 कितना हो जाएगा 175.5। उम्मीद कर रहा हूँ मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा तो फिर शेयर करो वीडियो को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 42 में कहता है कि एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है, ठीक है भाई। कोई एक अयस्क है, ये जैसे मान लिया एक अयस्क है, कह रहा है ये इसके अंदर एक अयस्क है, यहाँ पर अयस्क है। अब इस अयस्क का में किसी मिश्र धातु का 25% है, इसके अंदर जो मिश्र धातु है वो कितनी है बच्चे, 25% है, ठीक है भाई, 25% है। इस 25% में आयरन कितना है, 90% है। अब कह रहा है वो आयरन कितना चाहता है, और बाकी शेष में कोई आयरन नहीं, 75% में कोई आयरन नहीं, कोई बात नहीं। अब इसका कितना शुद्ध आयरन कितना चाहता है, वो शुद्ध आयरन चाहता है 60 किलो चाहता है। तो कह रहा है यहाँ पे अयस्क कितना लेना होगा, मैंने मान लिया यहाँ पर अयस्क आपको x kg लेना होगा। आप बस इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे, परसेंट हटाएंगे, यहाँ से नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, बच्चे को पता है, ठीक है भाई। परसेंट हटाएंगे बच्चे, यहाँ कितना आ जाएगा 100, तो यहाँ भी परसेंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100, ठीक है भाई। सॉल्व कर दीजिए इसको जरा, 0 से 0 ये तो ख़त्म हो गया। 25 से डिवाइड करिए, 4 बारी जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 3 बारी, और यहाँ पर कितनी बार जाएगा 20 बार, ठीक है भाई। तो यहाँ से देखो जरा कितना आ जाएगा, यहाँ से 3x बराबर कितना हो जाएगा 20 गुणा 10 गुणा 4 यानी 800 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ से डिवाइड कर देंगे, जैसे ही आप देखो डिवाइड करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18.666 ऐसे चलता जाएगा। तो इसको चाहेंगे तो आप लास्ट में क्या कर सकते हैं, आप 67 भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है बी पार्ट बच्चे क्या होगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। बढ़ता हूँ मैं अगले प्रश्न की ओर। 43 में कहता है आपसे कि 43 में थोड़ा करेक्शन भी कर लें। यहाँ पे देखिए 9 दिया गया, ये मिसिंग लग रहा है मुझे, ये 9 सही है। कहता है कि एक डिब्बे में ए तथा बी दो तरल पदार्थों कितने अनुपात में है, 7:5 के अनुपात में। ये देखिए यहाँ पर दो तरल हैं ए और बी, ये रहा आपका ए, ये रहा बच्चे बी, किस अनुपात में है जरा मुझे बताओ, 7:5 के अनुपात में है।
अब कह रहा है इससे 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया तुमने। अब इससे तुमने 9 लीटर क्या करा, मिश्रण तुमने निकाल लिया। चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, निकलेगा भी इसी रेशियो में, और ए और बी जो बचेगा वो बचेगा भी इसी रेशियो में। किस रेशियो में? 7:5 के रेशियो में बचेगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे बताइए। अब क्या करा, जितना उसने निकाला उतना ही कह रहा है बी मिला दिया उसने। क्या मिला दिया? उतना ही इसने क्या किया है, ये बी मिला दिया भैया। तो कितना निकाला है? 9 लीटर। तो इसने क्या किया, 9 लीटर इसने बी को ऐड कर दिया, तो रेशियो कहता है 7:9 हो गया। तो ये 7:9 हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए उसने बी ऐड किया तो ए सेम होना चाहिए, और ए देखिए क्वेश्चन में सेम दिया भी गया है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कितना ऐड किया, जरा ध्यान से देखो जरा। यहाँ कितना था 5, यहाँ कितना हो गया 9। रेशियो में कितना ऐड किया इसने? 4। तो 4 यूनिट ऐड किया, जबकि रियल में कितना ऐड किया इसने? 9 लीटर। तो 4 की वैल्यू 9 लीटर, तो यहाँ पर कितना है? 7 5 12। तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 3 27 लीटर। अब आप मुझे बताओ, अगर इस जगह पर ये 27 लीटर है, अगर इस जगह पर बच्चे ये 27 लीटर है, कब? जब तुमने 9 लीटर निकाल लिया। तो इस जगह पर कितना रहा होगा? तो 27 और प्लस 9 कितना हो जाएगा? 36 लीटर हो जाएगा भाई। ठीक है भाई। तो 12 है रेशियो में, रियल में कितना है? 36। तो अगर 12 की वैल्यू यहाँ से आपको 36 लीटर दिख रही है, तो 1 की वैल्यू 3 लीटर दिख रही है, तो 7 की वैल्यू बच्चे कितनी हो जाएगी? यहाँ से 21 लीटर हो जाएगी। 21 लीटर कहीं दिख रहा है, तो सी पार्ट क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, 21 लीटर दिख रहा है, यानी सी पार्ट क्या होगा? करेक्ट आंसर। अब देखो, आप अगर चाहते तो इस क्वेश्चन में पेन पेपर भी ना उठाते। क्यों ना उठाते? क्योंकि कह रहा है शुरुआत में ए कितना है, तो शुरुआत में ए देखो तुमको 7 दिख रहा है, तो जो भी आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल आएगा। 7 का मल्टीपल ना ई दिख रहा है, ना ये दिख रहा है, ना ये दिख रहा है, एक ही आंसर था, टिक कर देते। बाकी पूरा तरीका क्या होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। हाँ, अगर 7 के मल्टीपल 2 3 होते तो पूरा तरीके से करना पड़ता, लेकिन जब हमको क्वेश्चन में एक ही दिख रहा है 7 का मल्टीपल, तो ये वाला क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 44 कहता है एक में से धातु में जिंक, कॉपर और एल्यूमिनियम इस अनुपात में है। कौन कौन है? 3 लोग हैं। एक है जिंक, एक लिख दिया मैंने कॉपर, और एक एल्यूमिनियम। किस अनुपात में है बच्चे? ये 2:3 अनुपात किस में है? 7 में। जबकि रियल में कितनी क्वांटिटी है इनकी? देखो जरा, रियल में इनकी क्वांटिटी कितनी है? 48 kg है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 3 5 7 5 12। तो ये क्या है? 12 की वैल्यू किसके बराबर? 12 की वैल्यू 48 kg के बराबर। 1 की वैल्यू आपकी 4 kg के बराबर। तो कहता है जिंक और एल्यूमिनियम के भार में अंतर। तो जिंक और एल्यूमिनियम के भार में अंतर आपको कुछ दिख रहा है? 7 - 2 5 का अंतर दिख रहा है। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 20 किलो आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 20 kg। अगर कहीं दिख रहा है तो टिक कर दीजिए। ए पार्ट क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों में अपने, और लाइक करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 45 कह रहा है एक मर्तबान में ए तथा बी द्रवों का मिश्रण 4:5 के अनुपात में है। ठीक है भाई, पुराना ही सवाल है, देखो जरा। अब फिर से कहता है कि प्रारंभ में द्रव ए की मात्रा। तो प्रारंभ में द्रव ए 4 है, तो जो भी आंसर आएगा 4 का मल्टीपल, ना तो ये आंसर होगा और ना ये आंसर होगा। अब या तो ये वाला होगा और या तो ये वाला, दो दिख रहे हैं 4 के मल्टीपल। तो कर लेता हूँ तरीके से। कैसे करेंगे? ए अनुपात बी कितना दिया गया है? 4:1। कितना निकाला गया है यहाँ से? 10 लीटर। ठीक है भाई, 10 लीटर निकाला गया, निकलेगा भी इसी रेशियो में और ये बचेगा भी इसी रेशियो में। ठीक है भाई। अब क्या हुआ? जितना निकाला गया कह रहा उतना ही हमने बी को डाल दिया। बी द्रव इसने डाल दिया, कितना? 10 लीटर। तो ये अनुपात कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है। तो अब देखो मैंने क्या बताया, जब तुमने बी को ऐड किया है, यहाँ पर क्या है बच्चे? ए, और यहाँ पर क्या है? बी। जब तुमने बी को ऐड किया, ए को छेड़ा नहीं है, तो ए बराबर होना चाहिए। ए यहाँ कितना है? 4, और यहाँ कितना है? 2। तो इन दोनों को बच्चे आपको क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में सेम था, आपकी बात सेम नहीं, तो सेम करो। तो कैसे सेम करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई करके सेम कर देंगे। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ कितना हो जाएगा? 6। तो अब देखो जरा ध्यान से, कितना ऐड कर दिया तुमने? यहाँ पर कितना है? देखो जरा, 1, वो कितना गया? 6। कितना तुमने रेशियो में ऐड किया? 5। तो 5 की वैल्यू कितनी दिख रही है? 10 लीटर। ठीक है भाई, 5 की वैल्यू कितनी आपको दिख रही है? 10 लीटर दिख रही है। 5 की वैल्यू अगर 10 लीटर आपको दिख रही है, तो ध्यान से देखो जरा, यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है? ये 4 1 5। ठीक है भाई, 4 1 कितना हो रहा है? 5 हो रहा है ना। तो ये देखिए कितना रेशियो में ऐड किया? 1 था, 6 हो गया, 5 ही तो ऐड किया है।
अब अगर सॉल्व करोगे तो ऐसे ही तो सॉल्व करोगे, 1 की वैल्यू फिर से 2 लीटर लिखना चाहो लिख दो, तो यहाँ पर फिर से हो गया 4 1 5, तो 5 की वैल्यू फिर से 10 लीटर आ जाएगी। ठीक है भाई, तो ये दोनों लाइनें लिखना चाहें लेकिन ना लिखना चाहें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखो 4 1 5, 5 की वैल्यू 10 लीटर, तो यहाँ पर अगर 10 लीटर है, इस जगह पर 10 लीटर है, इस जगह पर कब है 10 लीटर निकालने के बाद, तो यहाँ पर कितना रहा होगा 20 लीटर रहा होगा। कितना रहा होगा 20 लीटर रहा होगा। तो 4 1 5, 5 की वैल्यू 20 लीटर, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 चौको 20 4 लीटर, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 लीटर। तो ये वाला सही हो जाएगा और ये वाला बच्चे क्या होगा गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं फिर से अगले प्रश्न की ओर। 46 फिर से वही कहता है कि एक बर्तन में 7:5 के अनुपात में है, 9 लीटर उससे क्या कर दिया गया निकाल लिया गया, द्रव B को डाल दिया गया, तो ये 1:1 हो जाता है। तो कह रहा प्रारंभ में द्रव कितना था, तो प्रारंभ में जो भी द्रव था वो 7 है, 7 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 7 का मल्टीपल हमको डायरेक्ट देखो कोई नहीं दिख रहा, कुछ पता नहीं चल रहा, तो फिर करना पड़ेगा आपकी बात। ठीक है भाई, कर देते हैं पूरा। A B 7:5 कितना निकाल दिया आपने 9 लीटर यहाँ से निकाल दिया तो बचेगा भी इसी रेशियो में, यानी A और B किस रेशियो में बचेगा बच्चे 7:5 के अनुपात में। जितना निकाला उतना तुमने B मिला दिया, तो ये रेशियो कितना हो गया 1:1 हो गया। अब फिर से मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया, मैंने क्या बताया आपको, मैंने यही आपको बताया अगर तुमने B मिलाया है तो A को कुछ नहीं किया, तो A बच्चे यहाँ पर कितना है 7, तो यहाँ पर भी 7 होना चाहिए। तो 7 बनाने के लिए पूरे को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 7 और ये भी हो जाएगा 7। अब ध्यान से देखो ज़रा, यहाँ था 5, यहाँ है 7, कितना हो गया रेशियो में 2 बढ़ा, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 लीटर आ जाएगी। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 7 5 12, 7 5 कितना हो जाएगा 12 आपको दिख रहा है 7 5 12, तो 12 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, तो 6 गुना है तो 6 गुना मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा 54 लीटर हो जाएगा। अगर इस जगह पर ये 54 लीटर है, इस जगह पर अगर ये 54 लीटर है, ध्यान से समझे मेरी बात को, अगर इस जगह पर 54 लीटर है तो ये 9 लीटर निकालने के बाद अगर यहाँ 54 लीटर है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 63 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 63 लीटर हो जाएगा। तो ये 7 5 12 यूनिट की वैल्यू 63 लीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 63/12, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी आपको A चाहिए तो A मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा। A कितना है 7, कितने में से टोटल 12 में से, रियल में कन्वर्ट करना है तो इंटू क्या कर देंगे 63, ये हम सब पढ़ा चुके हैं आपको रेशियो में। ठीक है भाई, सॉल्व कर दीजिए बस इसको, पार्टनरशिप में भी मैंने बताया था इस तरीके से। तो यहाँ कितना आ जाएगा 21 और यहाँ कितना आ जाएगा बच्चे 4। ठीक है भाई, तो 21 सत्ते कितना होगा 147, तो ये ऊपर कितना आ जाएगा ध्यान से देखो जरा, यहाँ पर 147 और नीचे कितना आ जाएगा 4, 4 से डिवाइड लगाएंगे 4 3 12, 3 से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब ना ये है ना ये है ना ये, एक ही आंसर। ठीक है भाई, डी पार्ट बच्चे क्या होगा करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन है, बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। 47 40 लीटर कहता है मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात इतना है, 8 लीटर इससे निकाला गया और उसकी जगह पे जल डाल दिया गया, तो परिणामी मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात कितना। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर पहले कितना दिया गया है, यहाँ पर पहले आपको दिया गया है एल्कोहल और वाटर, टोटल है कितना, तो आप कहेंगे सर 40 लीटर है, रेशियो में कितना है 5:3। अब इस जगह से क्या होगा 8 लीटर ये निकल जाएगा, जब 8 लीटर निकल जाएगा तो निकलेगा भी इसी रेशियो में, और जो बचेगा एल्कोहल और वाटर जो बचेगा वो किस रेशियो में बचेगा 5:3 के रेशियो में बचेगा। लेकिन जब टोटल 40 लीटर था, तुमने 8 लीटर निकाल दिया, तो इस जगह पर अब बचेगा बच्चे कितना 32 लीटर बचेगा। कितना बचेगा 32 लीटर। अब इसको अलग अलग रेशियो में बांट दीजिए, और कह रहा 8 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह पर जल डाल दिया गया, तो पहले इसको अलग अलग बांटो तुम, तो 5 3 8, 8 की वैल्यू 32, तो 1 की वैल्यू 4, 1 की वैल्यू 4, तो 5 की वैल्यू 5 चौको 20 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, तो ये आ गया 20 लीटर, ये आ गया 12 लीटर। अब जो तुमने 8 लीटर निकालने के बाद एसिड हो गया 20, वाटर हो गया 12, अब इसने क्या किया, वो कहता है कि हमने उतना ही जल मिला दिया, जल का मतलब 8 लीटर इसने क्या किया जल ऐड कर दिया। तो अब देखो एसिड तो 20 ही लीटर रहेगा, लेकिन ये 12 8 कितना हो जाएगा, ये भी बच्चे 20 लीटर हो जाएगा। तो दोनों के बीच में अगर हम रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएगा 1:1 का आ जाएगा। इसका मतलब बी पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 48 अम्ल और जल के 3 नमूने हैं, इनका अनुपात कितना है। देखिए इस तरह के सवाल पेपर में भर भर के आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेलवे में है, यूपी पुलिस में है, यूपीएसआई में है, इस तरह के सवाल भर भर के आते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है भाई,
देखते हैं ज़रा ध्यान से इसको। ठीक, तो देखो ज़रा क्या कहता है। वो कहता है कि एसिड और जल का जो अनुपात है वो 2:1 है। पहले वाले में एसिड और जल का जो अनुपात है वो कितना है, सॉरी, हाँ भाई, इसमें एसिड और जल का अनुपात कितना है, कहता है 2:1 ऐसे। दूसरे वाले में कहता है एसिड और जल का अनुपात कितना है, तो आप कहेंगे सर 3:2 कह रहा है। दूसरे वाले में कितना है, तो आप कहेंगे 5:3। अब वो एक बात बोलता है, इस तरह के सवाल रेशियो में आप ढेर सारे कर चुके हो। अब वो एक बात बोलता है कि इन सबकी बराबर बराबर मात्राएं ली जाती हैं। तो बराबर बराबर आप कैसे करोगे, ये कितना आपको दिख रहा है, देखो ज़रा ध्यान से, ये कितना दिख रहा है आपको, इनका सम कितना दिख रहा है, इसका सम दिख रहा है आपको 3, इसका सम कितना दिख रहा है आपको 5, इसका सम कितना दिख रहा है 8। अगर ये सब बराबर बराबर हो जाए तो इनके एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो कैसे करेंगे, 3 हटा देंगे तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 का। 5 हटा देंगे तो यहाँ किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको 24 का। यहाँ 8 हटा देंगे तो यहाँ किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 15। ठीक है भाई, अब सॉल्व कर दीजिए। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो ज़रा, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 40 दूनी कितना हो जाएगा 80, लाइन खींच देता हूँ, ये कितना हो जाएगा 80, ये कितना हो जाएगा 40, ये अनुपात 80, इसको हटाइए। 24 3 72 और 24 दूनी कितना हो जाएगा 48, ये कितना हो जाएगा बच्चे 45, और नहीं सॉरी 75, 15 पंचे 75, पहले कितना आएगा 75 और फिर कितना आ जाएगा 45। देखो अगर आप बराबर बराबर होना चाहिए, देखो सब बराबर बराबर हो गए। कैसे, ये भी देखो 120 हो गया, ये भी 120 हो गया और ये भी क्या हो गया 120 हो गया। अब इन सबको जब एक जगह इकट्ठा करोगे तो इकट्ठा करने का क्या तरीका होता है, सबको पता है क्या तरीका होता है, आप मुझे बताओ कैसे इकट्ठा करते हैं आप। एसिड एसिड एक जगह ले लेंगे और वाटर वाटर एक जगह ले लेंगे। तो इनको आप ऐड करिए, तो ये देखिए एसिड जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 2 7 7 आएगा। आगे देखिए 7 7 14 14 और 14 6 20 2 22 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये कितना हो जाएगा 227 रेशियो। यहाँ देखो जरा कितना, 5 8 5 13 और 0 3 आ जाएगा। 7 4 11 और 11 क्या हुआ, नहीं ये हुआ 4 और ये हुआ 4 4 8 और 8 4 12 और 1 13। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा 133। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 227 और 33। कहीं दिख रहा तो बच्चे टिक कर दीजिए, बी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 49 में कहता है दूध और पानी का एक मिश्रण ऐसा मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात कुछ ऐसे है, यानी यहाँ लिखता हूँ मैं मिल्क, यहाँ लिखता हूँ वाटर। अब वो कहता है कि जो दूध है ना वो पानी का 3/5 है, तो हमने पानी अगर 5 ले लिया, अब इसका 3/5 करोगे तो दूध कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अब वो आपसे कहता है अरे पानी अगर आप 5 ले लेंगे तो इसका 3/5 करेंगे तो 3 ही तो दूध होगा। कह रहा उस पूरे मिश्रण में दूध कितना है, पूरे मिश्रण में, तो पूरा मिश्रण कितना आपको दिख रहा है 8, उसमें दूध आपको कितना दिख रहा है, ये 3। तो आंसर कितना हो जाएगा 3/8। बहुत ही मजाक का सवाल था, ए पार्ट क्या होगा इसका मतलब करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आज ये देखिए कौन सा टॉपिक आपका फिनिश हो गया, मिक्सचर और एलिगेशन, ये पूरा क्या हो गया देखिए फिनिश हो गया। ठीक है, अब आगे हम कोशिश करेंगे कि टाइम स्पीड डिस्टेंस हम आपको स्टार्ट करें। ठीक है भाई, अगला जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, कोशिश करेंगे ये वाला टॉपिक शुरू हो जाए आपका टाइम स्पीड और डिस्टेंस। ठीक है भाई, तो जितने लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि वीडियो बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। SD यादव की बुक चल रही है, रेगुलर क्लास होती है, रेगुलर वीडियो देने की कोशिश करता हूँ और 9 PM पर रेगुलर क्लास होती है। ठीक है भाई, तो चलो फिर आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं हम लोग, अगली क्लास में अपनी फिर से मुलाकात होगी भाई। ठीक है, और जितने लोग नए हैं मैं बार बार बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर वीडियो अपलोड किया है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक भी पहुँच सके। ठीक है भाई, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। वीडियो अगर पसंद आता है तो फिर लाइक करके इनकरेज करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।